हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शेफ अटपाल। कैसे हैं आप लोग सब? रक्षाबंधन के अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर रेसिपी बना रहा हूँ। बहुत सिंपल है। अक्सर ये चीज़ें आपके घर में होंगी, कुछ बची हुई चीज़ें और एक आध मिठाई आपको लेनी पड़ेगी और उससे एक सुपर कलाकंद चीज़ केक बन जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, इसके साथ हम कुछ बेस बनाते हैं। ठीक है, बटर को पहले माइक्रोवेव में सॉफ्ट कर लेते हैं। ये लीजिए 30 सेकेंड्स तक मैंने सॉफ्ट कर लिया, तो थोड़ा सा बटर मेल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स है मार्केट में मिलती हैं और अक्सर आजकल हम सुबह के चाय नाश्ते के साथ ये खाते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लेते हैं। 12 से 15 बिस्किट्स ले लें ताकि एक अच्छा बेस बन जाए। और मेरे पास ये 6 इंच राउंड केक मोल्ड है, फ्लिप वाला, ताकि आप आसानी से निकाल सकें। ठीक है, उसमें भी कुछ छोटी सी ट्रिक्स है, वो बता देता हूँ। तो ये लीजिए, ये ले ली, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश कर लेते हैं। ये लीजिए, ये बढ़िया क्रश हो गया, हमारा बिस्किट क्रश हो गया। अब केक मोल्ड की तैयारी करते हैं। तो छोटा सा स्क्वायर ले लेते हैं। थोड़ा सा काट लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, अब ये लीजिए, ब्रश ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं। बटर लगाना है। अच्छा, बटर लगाने के पहले जो मैं आपको बताने वाला था वो भूल गया। अब ये जो जनरली बेस होता है ना, ये इस तरह से लगा रहता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपको कोई भी चीज़ के काटना होता है ना, वो तकलीफ होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ है। तो आपने इस साइड से अंदर बनाना है। और मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये बटर पेपर इस पर चिपका रहे और आसानी से निकल जाए। साइड से भी मुझे लाइनिंग करनी है। ठीक है, सो द मोल्ड इज रेडी नाउ। ये देखिए, बिल्कुल तैयार है। इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बिस्किट्स, इसमें बटर डाल लेते हैं, 2 बड़े चम्मच। ठीक है जी, मिक्स कर लें इसको अच्छे से। बटर थोड़ा सा सॉफ्ट करिएगा, पूरा मेल्ट मत करिएगा। ठीक है ना, बेस की तैयारी हो गई। ये अब ये मोल्ड लेते हैं और ये सारा बेस में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लेमलेस कुकिंग वाली ये रेसिपी है। स्टेप 1 इज रेडी। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ कलाकंद और वाइट चॉकलेट। ठीक है जी, तो एक्चुअली सबको एक साथ डाल दें। तो ये जो कलाकंद है, ये ले लें करीब 300 ग्राम के आसपास, वरना आप देख रहे हैं कितने 6-7 पीस कलाकंद के लिए हैं।
एक आधा कप वाइट चॉकलेट का ले लें, थोड़ी सी क्रीम लेके इन सारी चीज़ों को माइक्रोवेव कर देंगे, ठीक है, ताकि ये कंसिस्टेंसी जो है मुझे स्प्रेड करने की मिल जाए। तो लगभग 1.5 मिनट तक मैंने माइक्रोवेव पे डाला है, हाई पे, और आप भी घर पे इस तरह से डाल के आप थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें कलाकंद को, और चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगी, तब हम ब्लेंड कर लेंगे। यस, तो अब हमारे पास ये बढ़िया चीज़ तैयार हो गई, चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है, कलाकंद भी सॉफ्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और अगर ये गर्म है तो थोड़ी देर रुकिएगा, ताकि गर्मा गर्म में जो आपने बेस तैयार किया, अगर ये हम गर्मा गर्म डालेंगे, बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और बेस खराब हो जाएगा। सो लेट मी कूल डाउन दिस फॉर सम टाइम। अब जो सेकेंड लेयर है वो तैयार है, इसको हम डालते हैं अपने फर्स्ट लेयर के ऊपर। ये देखिए, फर्स्ट लेयर बढ़िया सेट हो गया है। अब ये डाल लेते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी बढ़िया कि ये अपने आप स्प्रेड हो गया है। अब इसको हम रखेंगे कम से कम 20 मिनट तक फ्रिज में या फ्रीज़र में, थोड़ी देर अच्छी तरह से सेट हो जाए, और हम तीसरे लेयर की तैयारी करते हैं। तो जी, तीसरे लेयर के लिए ये देखिए, अक्सर मैंने कहा ना कि जो ये रेसिपी है इसमें कुछ चीज़ें बची कुची होती है घर पे, वो कई बार अनयूज होती है, उनको यूज़ कर लें, और कुछ चीज़ें बाजार से ले आए, जैसे कलाकंद। तो ये बचा कुचा जो चॉकलेट कभी बच्चे खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, वो पड़ा रहा। तो मेरे पास भी, मेरे यहाँ पे अपने किचन में कई सारी अलग अलग वेराइटीज़ की चॉकलेट है, ये मैं ले लेता हूँ। एक बड़ा चम्मच बटर का डाल लें, और माइक्रोवेव करते हैं कम से कम 40 सेकेंड तक। चॉकलेट ये निकाल के मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल लेते हैं, टेक्सचर जो है गनाश जैसा बन जाएगा। ये लीजिए, बढ़िया ग्लेज आ गया, और हमारा तीसरा लेयर भी तैयार है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद सेकेंड लेयर के ऊपर डाल देंगे, है ना, सिंपल। तो ये चॉकलेट भी बढ़िया ठंडी हो गई है, इसमें थोड़े से पिस्ताचियो डाल लेते हैं, ठीक है, मिक्स कर लें। और दूसरा लेयर बढ़िया सेट होने को आया है। अब ये तीसरा लेयर ये डाल लेते हैं। इसको स्प्रेड कर लेते हैं। ये पूरा कवर कर लिया सेकेंड लेयर को। अब ये पिस्ताचो को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके आप दरदरा सा पीस लें, ये ऊपर से डाल। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटे तक आपको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में रखना है। तो आप कम से कम 4-5 घंटे तक रखिए, ताकि ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद आप केक की तरह काट के आप खा सकते हैं। इंतज़ार करते हैं। तो चलिए, लगभग 2 घंटे तक मैंने हमारा जो कलाकंद चीज़ केक है उसे रेस्ट करने दिया है फ्रीज़र में। उसके बाद मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो। ये लीजिए, सुपर। तो ये अब आसान होगा निकालने के लिए। ये क्या हुआ, वाह वाह भाई, है ना मज़ेदार वाली बात। अब ये देखिए, ये उल्टा लगाया है करके, आसान होगा मुझे निकालने में। सीरियस,
little things that make the difference. Look at this. वाह! तो जी इस रक्षाबंधन को ऐसा वाला चीज़ केक बनाएं, कलाकंद चॉकलेट चीज़ केक, आपको घर पे मज़ा आएगा। बची हुई चीज़ों के साथ आसानी से बना सकते हैं, अपने आप में कितना बढ़िया लगा है। But this is my treat to all sisters. Make this on Raksha Bandhan for your brothers. What do you do?